बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। पक्की खबर न्यूज़ अपडेट के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सदर वज़ीर-ए-आज़म का फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हमायत का अयादा। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीनी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए गैर मुतज़लज़ल हमायत का अयादा किया है। सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने फ़लस्तीन के अवाम के साथ यकजहती के आलमी दिन पर अपने अलग अलग पैगामात में फ़लस्तीनी अवाम के नाकाबिल तनसीख हक़ खुद इरादियत और आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हमायत का अयादा किया है, जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स अल शरीफ हो। उन्होंने फ़लस्तीनी अवाम के लिए फौरी और गैर मशरूत जंगबंदी और बिला ताअतुल इंसानी इमदाद यकीनी बनाने के लिए बैनुल अक़वामी बरादरी और ख़ास तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल से पाकिस्तान की अपील को भी दोहराया है। सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अपने एक पैगाम के जरिए इसराइल के जारहियत के शदीद मज़म्मत करते हुए फौरी जंगबंदी और फ़लस्तीनी अवाम की नस्लकशी के खात्मा के लिए आलमी बरादरी के किरदार पर जोर दिया। पीटीआई पर पाबंदी के लिए करारदाद पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा। रुकन पंजाब असम्बली राना मोहम्मद फयाज ने पीटीआई पर पाबंदी के करारदाद सेक्रेटरी असम्बली को जमा करा दी, जिसमें तहरीक इंसाफ पर फौरी तौर पर पाबंदी लगाने का मुतालबा किया गया है। करारदाद के मतन में कहा गया है कि कुछ अरसे से सियासत की आड़ में एक इंतशार पसंद गिरोह समाजी रवायात की मुकम्मल तौर पर धज्जियां बखेर रहा है। करारदाद में कहा गया है कि इंतशारी टोले ने वतन अजीज और इसकी सलामती के ज़ामिन इदारों के खिलाफ भयानक साजिश की है। अपने मसमूम सियासी अज़ाम की तकमील के लिए मुल्क में खाना जंगी कराने की नाकाम कोशिश की गई। करारदाद के मुताबिक ये ऐवान मुतालबा करता है कि 24 नवंबर के जिम्मेदारों और मनसूबा साजों को जल्द कैफे किरदार तक पहुंचाया जाए। इस इंतशारी टोले पर जो एक सियासी जमात होने का दावा करता है, फिर फौर पाबंदी आयद की जाए ताकि आइंदा कोई फर्द या गिरोह ऐसी घिनौनी साजिश का सोचने से भी गुरेज करे। वाज़ेह रहे कि इससे कबल बलोचिस्तान असम्बली ने पीटीआई पर पाबंदी की करारदाद मंजूर की थी। स्मोक तदारुक केस। लाहौर हाई कोर्ट के स्कूलों और दफातर के लिए वर्क फ्रॉम होम की पॉलिसी बनाने की हिदायत। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक के तदारुक के लिए मौसर इकदाम न करने के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत के दौरान समाअत मेंबर कमीशन ने कहा है कि टाउनशिप में इलेक्ट्रिक बसों के डिपो बनाने के लिए दरख्त काटे गए। इतलात हैं दरख्त काट कर टिम्बर मार्केट में फरोख्त किए जाते हैं। इस पर अदालत ने सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट पंजाब को तलब करते हुए कहा है कि तहकीकात होनी चाहिए कि काटे गए दरख्त कहाँ जाते हैं। दरख्त काटने के बाद दुरुस्त हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। लॉकडाउन और एहतजाज। 5 दिन तक माशी सरगर्मियां न होने से टैक्स खसारा बढ़ने का इम्कान। तफसीलात के मुताबिक संगीन लॉकडाउन और मुल्क भर में इक्तिसादी सरगर्मियां 5 दिन तक थमे रहने के बाद FPR अपने मुकर्रर करदा हदफ के असूल में बड़े शॉर्टफॉल का सामना करने की जानिब बढ़ रहा है। ज़राए के मुताबिक नवंबर तक महसूलात जमा कराने का मजमूई हदफ 1003 अरब था, मगर इसके मुकाबले में सिर्फ 700 अरब रुपए इकट्ठे हो पाए हैं। ज़राए का कहना है कि अगर FPR को 160 अरब रुपए का शॉर्टफॉल होगा तो पहले 4 माह जुलाई तक अक्टूबर के दौरान होने वाले 189 अरब रुपए के शॉर्टफॉल को मद्देनजर रखते हुए 5 माह के मजमूई शॉर्टफॉल की रकम 349 अरब रुपए तक पहुंच जाएगी। अब ये देखना बाकी है कि हुकूमत मतलूबा टैक्स वसूली के हदफ को पूरा करने में बढ़ते हुए खसारे के पेश नज़र IMF को किस तरह मुतमईन करेगी। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में 27 नवंबर को रियाद मेट्रो सर्विस के कुछ हिस्सों का इफ्तिताह कर दिया गया। बाकी लाइनों पर दिसंबर के वक्त तक काम शुरू कर दिया जाएगा। रियाद से मजीद देखते हैं आबिद शमोन चांद की ये रिपोर्ट। रियाद मेट्रो पहले मरहले में अल अरूबा रोड, अल बतहा, किंग खालिद एयरपोर्ट से रिंग रोड, अब्दुर्रहमान बिन औफ और शेख हसन बिन हुसैन रोड तक होगा। इस मेट्रो सर्विस का मकसद सड़कों से ट्रैफिक को कम करने के साथ साथ तेज़ और आरामदेह सफरी सहूलत फराहम करना है। रियाद मेट्रो दारुल हुकूमत में शहरी नकलो हमल के तरक्याती मनसूबे के एक बड़े हिस्से की नुमाइंदगी करता है, क्योंकि ये 176 किलोमीटर की लंबाई में शहर के मुख्तलिफ महलों को जोड़ने वाली 6 मरकज़ी लाइनों पर मुहित है। इसमें 85 स्टेशन और 8 मरकज़ी स्टेशन भी शामिल हैं। रियाद मेट्रो की गुंजाइश योमिया 1.16 मिलियन मुसाफरों तक पहुँच सकती है। मनसूबे की लागत 22.5 अरब डॉलर है, जो दुनिया में नकलो हमल के बुनियादी ढांचे में सबसे बड़ी सरमायाकारी है। याद रहे, रियाद मेट्रो ममलिकत के विजन 2030 के अहदाफ को हासिल करने के लिए एक मजबूत सतून साबित होगा, जो अवामी नकलो हमल के लिए एक पायदार हल फराहम करके रोज़गार के मौके पैदा करने और मकामी मैशियत को मजबूत बनाने में मदद देगा।
عابد شمول چاند، پکی خبر، ریاض، سعودی عرب۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔ انگلش بورڈ کے کھلاڑیوں پر نئی پابندی، پی ایس ایل متاثر ہو گئی لیکن آئی پی ایل کھیلنے کے لیے چھوٹ۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ انگلش کرکٹرز پی ایس ایل، ایم سی ایل، ایل پی ایل اور سی پی ایل سمیت متعدد لیگز کھیلتے ہیں، لیکن ای سی بی کے فیصلے سے اگلے سال اپریل میں ہونے والے پاکستان سپر لیگ پی ایس ایل بھی متاثر ہوگی، مگر ای سی بی نے نئی پالیسی میں کھلاڑیوں کو آئی پی ایل کھیلنے کے لیے چھوٹ دی ہے۔ خیال رہے کہ چیمپئنز ٹرافی کی وجہ سے پی ایس ایل سیزن 9 کی ونڈو اپریل اور مئی میں رکھی گئی ہے۔ انگلش کاؤنٹی سیزن بھی انہی مہینوں میں ہوتا ہے۔ پی ایس ایل کے شیڈول ونڈو فروری میں ہوتی ہے اور تب انگلش ڈومیسٹک سیزن نہیں ہوتا۔ برطانوی میڈیا کا کہنا ہے کہ ای سی بی کے فیصلے سے فرنچائز کرکٹ کھیلنے والے کھلاڑیوں کو مالی نقصان ہونے کا اندیشہ ہے اور خدشہ ہے کہ اس فیصلے سے کچھ کھلاڑی ریڈ بال کرکٹ کو چھوڑ سکتے ہیں۔ مزید نیوز اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے پکی خبر۔ خبر چاہے نیشنل ہو یا انٹرنیشنل، سیاست کے ایوانوں سے کھیل کے میدانوں تک، ہم رکھتے ہیں ہر خبر پر پکی نظر اور رکھتے ہیں آپ کو باخبر 24 گھنٹے 7 دن، صرف اور صرف پکی خبر پر۔